सोनू और रानी की लव स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनकी लव स्टोरी में क्या क्या चल रहा है। उसके पहले टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास आया है मात्र 270 रुपये में। जो पास आपको 500 रुपये में मिलते थे ना, अभी 270 रुपये में मिलेंगे। आपको क्या करना है कि 28 से लेकर 30 सितंबर तक आपको अगर चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, आप इस मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। दूसरी बात कि अभी इसकी क्वालिटी क्या है पहले के मुकाबले, ओके, इसके कंटेंट और क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो 270 रुपये में आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि दीदी आपने तो मुझे परचेज़ करवा दिया, ये उतना अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस के आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ से आप जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे ही टेस्ट सीरीज परचेज करो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो एक सस्ता टेस्ट सीरीज खरीद के भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। और सस्ताई के साथ साथ आपका कंटेंट भी आजकल टेक्स्ट बुक का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। कि याद कैसे करेंगे, देखो एक लड़का है सोनू, ठीक है, सोनू लड़का है, उसको प्यार हो गया रानी से। अब ये रानी कौन है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये रानी है सोनू के सपनों की रानी, ओके। और ये सोनू कौन है रानी का, तो सोनू है एक अपराधी, ठीक है, एक अपराधी है। फिर भी इसे दिल तो बच्चा है जी, होता है ना, इसे रानी से प्यार हो गया। अब सोनू ने बोला कि भैया रानी, मैं तो ठहरा अपराधी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी ना, मैं गो अब्रॉड जाके उसको पूरा करूँगा, ठीक है, गो अब्रॉड जाके। अगर तुम एक आईफोन मुझसे मांगोगी तो मैं 2 आईफोन लाके तुम्हें दूंगा। ऐसा बोला किसने, सोनू ने रानी से। क्या बोला कि मैं गो अब्रॉड जाके तुम्हारे लिए काम करूँगा। लेकिन रानी क्या चाहती थी, अब ये क्रिमिनल है भाई साहब, ठीक है, रानी चाहती थी कि इनको डिक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। रानी ये चाहती थी, क्या चाहती थी रानी, डिक्रिमिनलाइज किया जाए, ओके। अब उसने एक ऐसा रूल बनाया अपनी लाइफ में, जैसे दोनों को प्यार हुआ तो भैया दोनों प्यार में तो क्या होता है, रूल तो बनते ही है ना कि तुम अगर मुझसे प्यार कर रहे हो तो तुम करिश्मा से बात मत करो, ठीक है। फिर सोनू बोलेगा कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो तो शर्मा जी से बात मत करो, ऐसा होता है ना। तो भैया क्या हुआ कि प्यार में क्या हुए, रूल बनाए गए, ठीक है, कि हम अपनी लाइफ को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को स्थिर कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और रोबस्ट भी करेंगे, मजबूत भी करेंगे। और ये जो हमने क्या किए हैं, डिजाइन बनाए हैं, रूल बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं ना, इस सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके कंप्लायंस करेंगे, अनुपालन करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, ठीक है। तो 6 वोकैब हमें क्या क्या याद हुए कि सोनू ने रानी से वादा किया कि गो अब्रॉड जाके हम काम करेंगे। लेकिन रानी चाहती थी, क्योंकि वो अपराधी था, कि भैया मैं तो तुम्हें डिक्रिमिनलाइज करके ही मानूंगी। अब दोनों ने मिलके क्या बनाया, अपनी लव स्टोरी में रूल्स बनाए, डिजाइन बनाए कि हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और रोबोस्ट करेंगे उस रूल्स की मदद से। और उस रूल का हम क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, ओके। क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे। हमारे जो विचार है ना, जैसे सोनू ने रानी से बोला कि सुनो सखी रानी, मेरे और तुम्हारे विचार ना कभी भी डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए, यानी कि कभी भी असंगत नहीं होने चाहिए, अनइवन नहीं होने चाहिए, अनइक्वल नहीं होने चाहिए, अनबैलेंस नहीं होने चाहिए और इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। बाप रे, इतनी ज़्यादा उसने बातें बोल दी सोने। ठहरा तो वो अपराधी, लेकिन देखो इंग्लिश कितनी आती है उसको। अनइवन नहीं होनी चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए और इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इतना उसने बोला रानी से। और उसने बोला कि हे रानी, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। क्या देता हूँ, अधिकार देता हूँ, एम्पावर करता हूँ, ऑथराइज करता हूँ, तुम्हें इतने लायक बना दूंगा, इनेबल बना दूंगा, तुम्हें इतने एम्पावर दे दूंगा ना कि अगर मुझे कारावास भी होता है, क्या होता है, कारावास भी होता है ना, एम्प्राइजमेंट भी होता है ना,
तो तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी, इधर उधर नहीं मंडराओगी, लूम नहीं करोगी। यानी कि उसने बोला कि मैं, सोनू ने रानी से बोला, हे रानी मैं तुम्हें इतने अधिकार देता हूँ, अधिकार मतलब उसमें सोना चांदी पैसा हीरा जवाहरात है ना, मैं तुम्हें इतने अधिकार देता हूँ ना, मतलब इतने प्रॉपर्टी देता हूँ कि अगर मुझे एम्प्राइजमेंट भी होता है ना तो तुम्हें इधर उधर लूम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मंडराने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे मेरे एम्प्राइजमेंट का परिणाम आउटकम जो भी हो, चाहे मेरे एम्प्राइजमेंट का आउटकम जो भी हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए मलाफाइड नहीं होना चाहिए। देखो कितना चालू है, कितना चालू है। सोना चांदी हीरा मोती से रानी को खरीदने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं तो चला जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं तुम्हें इतने सोना चांदी दे रहा हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा इरादा इंटेंट, अगर मैं जेल में चला गया, एम्प्राइजमेंट हो गया, तो तुम्हारा इरादा इंटेंट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट है ना। तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोनुआ तो चला गया जेल में, अब मुझे इससे छुटकारा मिल गया, अब मैं इससे बच जाऊंगी, है ना, अब मुझे इससे बचना है। यानी कि देखो जब इंसान किसी के सामने से दूर चला जाता है तो प्यार तो भैया कम होने ही लगता है। तो वही सोनू को डर लगा कि हो सकता है कि दुर्भावनापूर्ण आ जाए उसके अंदर और उसका इरादा चेंज हो जाए और वो उससे बचने की कोशिश करने लगे, इवेट करने की कोशिश करने लगे। क्या करने की कोशिश करने, इवेट करने की कोशिश करने लगे। ओके, और इस तरह से सोनू ने क्या किया, अपने प्यार को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, किसके सामने, रानी के सामने, है ना, कि अपनी पूरी जायदाद ही उसको लिख दी कि भैया जो हो तुम ही हो, ये रखो सब कुछ। तो क्या हो गया, प्यार को अपना उसने एस्टेब्लिश कर दिया रानी के सामने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या हुआ, सोनू ने गो अब्रोड होके जाके बोला कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम करूँगा, है ना, लेकिन रानी बोली कि मैं तुम्हें भाई डीक्रिमिनलाइज करूँगी। और उन दोनों ने बोला कि हम लोग ऐसे रूल बनाएंगे ना जिससे हमारी लाइफ क्या हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए और मजबूत हो जाए, ठीक है। और हम दोनों जो भी रिजाइम बनाएंगे ना उसका क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे भल, और हमारे जो नियम है ना और हमारे जो विचार है वो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए। इसके बाद सोनू ने बोला कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, अधिकार मतलब एम्पावर दूंगा कि अगर मैं कभी एम्प्राइजमेंट होता हूँ ना तो तुम्हें इधर उधर मंडराना, लूम नहीं करना पड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो। ओके, और तुम्हारे मन में मेरे लिए मेलाफाइड नहीं होनी चाहिए और तुम्हारा इंटेंट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे क्या हो जाओ, बच जाओ, यानी कि इवेड हो जाओ, यानी कि मुझसे अवॉइड करो, क्या करो, अवॉइड करो। और इस तरह सोनू ने क्या किया, अपने प्यार को साबित किया। लेकिन यहाँ पे तो सोनू ने प्यार को साबित कर लिया, लेकिन रानी को जो है ना, रानी को अभी भी नियम कानून आदि जो नियम है ना उससे डर लगता है, नियम कानून आदि यानी कि इन्वोक करने से डर लगता है, ठीक है, नियम कानून से डर लगता है। ओके, अब उसने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे अनुरूप ही मैं काम करूंगी, है ना, कॉमन्सुरेट करूंगी, यानी कि तुम्हारे बराबर मतलब तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी, ठीक है। तुम्हारे अनुरूप यानी कि तुम्हारे कॉमन्सुरेट ही मैं काम करूंगी। क्या करूंगी, मैं तुम्हारे कॉमन्सुरेट ही मैं काम करूंगी। ओके, क्योंकि तुमने भैया मुझे मॉनेटरी हेल्प दी है, आर्थिक हम मुझे सहायता दी है, और आर्थिक सहायता देकर तुमने मेरी सीमा देयर शोल्ड को बढ़ा दिया है। क्योंकि रानी के पास अगर जितनी भी प्रॉपर्टी थी तो सोनुआ ने अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी, तो उसकी सीमा तो बढ़ गई ना प्रॉपर्टी की, देयर शोल्ड बढ़ गई, ठीक है, देयर शोल्ड बढ़ गई, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब रानी को भैया हो गया कि सोनू ने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। अब रानी के मन में ये चल रहा है ना, क्या पता इसने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी तो ये मेरे साथ कुछ रॉन्ग डूइंग सोच रहा होगा, दुराचार सोच रहा होगा, क्राइम सोच रहा होगा, ऑफेंस सोच रहा होगा, ट्रांसग्रेशन सोच रहा होगा, या फिर रानी के मन में ये भी चलने लगा कि क्या पता सोनू ने अपनी लाइफ में क्या क्या रॉन्ग डूइंग्स किए होंगे, मिसकंडक्ट किए होंगे, क्राइम किए होंगे, ऑफेंस किए होंगे, ट्रांसग्रेशन किए होंगे। ये रानी के मन में चलने लगा। भैया उसने प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन अभी भी रानी के मन में संदेह है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ तो बितानी है सोनू के साथ, तो सब कुछ करके ही तो वो करेगी ना, ठीक है। फिर उसने बोला कि क्या पता सोनू ने जो अपनी प्रॉपर्टी दी है वो इलीगल हो और मेरे खिलाफ क्या हो जाए, प्रोसिक्यूशन हो जाए, लीगल एक्शन ले लिया जाए। देखो लड़की चालाक है,
लड़की क्या है, चालाक है। इसने सोचा कि प्रॉपर्टी ऐसे तो कोई किसी को नहीं देता, हो सकता हो ये इलीगल हो और इसी वजह से इसने मुझे दे दिया हो, मेरे खिलाफ क्या हो जाए, कोई प्रोसिक्यूशन हो जाए, यानी कि लीगल एक्शन ले लिया जाए। मे भी इसने जो प्रॉपर्टी दी है वो झूठ बोल के दी हो, वो प्रॉपर्टी क्या हो, फल्सिफाई हो, झूठा बनाने के लिए हो मुझे, ओके। या हो सकता है कि मेरे मन में उसके लिए जो थोड़ा बहुत प्यार कम हो रहा है, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देख के दोनों बातें सोच रही है रानी। क्या सोच रही है रानी? दोनों बातें सोच रही है कि अगर उसने प्रॉपर्टी मुझे दी, हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले लिया जाए, ठीक है, मुझे झूठा ठहरा दिया जाए, ठीक है, फल्सिफाई कर दिया जाए। दूसरा सिचुएशन ये वो सोच रही है कि हो सकता है कि मैंने सोनू पे शक किया या फिर सोनू के लिए मेरा प्यार जो कम हुआ उसके अपराधी होने के कारण, तो सोनू उस मेरे प्यार को क्या चाह रहा है, उकसाना चाह रहा है, यानी कि प्यार को जगाना चाह रहा है। क्या करना चाहिए? ABET, एबेट करना चाह रहा है, इनकरेज करना चाह रहा है। क्या करना चाहिए ना? एबेट करना चाह रहा है, ठीक है। अब रानी ने सोचा ना कि चलो दोनों कंडीशन तो मैंने सोच लिया, लेकिन अब मैं अपने डिस्क्रेशन से काम लूँगी। किससे काम लूँगी? डिस्क्रेशन से, यानी कि विवेक से काम लूँगी, ठीक है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोनू का आर्बिट्रेरियस नहीं चलने दूंगी, मनमानी नहीं चलने दूंगी। जो मुझे ठीक लगेगा वही मैं करूँगी, जो मुझे ठीक लगेगा वही मैं चलूँगी और अपनी लाइफ का रास्ता मैं खुद परस्यू करूँगी, ठीक है। अपनी लाइफ का रास्ता मैं खुद परस्यू करूँगी, ठीक है। अब इस तरह से जो रानी का जो थॉट है ना, रानी का जो थॉट है वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए चाह रही है, ये पूरी तरह से अनकवर हो गया, पूरी तरह से उजागर हो गया कि वो चाहती है कि सोनू की मनमानी, आर्बिट्रेरियस, यानी कि अगर वो सोच रहा है ना कि पैसे देकर इसे मैं अपना बना लूँ तो ये मनमानी नहीं चलेगी, यानी कि रानी अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है और ये उसकी क्लियरिटी अनकवर हो गई। रानी ने सोचा कि मेरे पास दो ही तरीका है, या तो मैं सोनू को ओवरऑल करूँगी, सुधार करूँगी, उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यापक है ना, बहुत ही व्यापक सुधार करूँगी, ब्रॉडन सुधार करूँगी। क्या करूँगी? ब्रॉडन सुधार करूँगी, ब्रॉडन ओवरऑल करूँगी, ठीक है। और उसका जो क्षमता है ना सोनू का, जो वो निगेटिविटी क्षमता है ना, जो निगेटिव अपराध का छापना है ना, उसको घटाकर मैं उसकी पॉजिटिव साइड को क्या करूँगी? मैनीफोल्ड करूँगी। क्या करूँगी? मैनीफोल्ड करूँगी, यानी कि पॉजिटिव साइड को बढ़ाकर कई गुना कर दूँगी। यही लास्ट में रानी ने सोचा। क्या सोचा उसने लास्ट में? कि याद मैं तो एक मनमानी उसकी नहीं चलने दूँगी, आर्बिट्रेरियस नहीं चलने दूँगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से परस्यू करूँगी, ओके। और इस तरह से रानी का जो थॉट है वो अनकवर हो गया। उसने बोला कि मैं सोनू को छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में क्या करूँगी? ओवरऑल कर दूँगी, बहुत ही व्यापक ओवरऑल करूँगी। और ओवरऑल करने के लिए क्या करूँगी? उसकी जो निगेटिव आदत है ना उसको कम करूँगी और पॉजिटिव साइड को कई गुना मैनीफोल्ड करके बढ़ा दूँगी, ओके। तो ये रहा गो ओवरबोर्ड। गो ओवरबोर्ड बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू डू फार मोर देन इज नेसेसरी, यानी कि आपको ज़रूरत है कि आप ज़रूरत कितने की है? आपको 100 रुपये की है कि आपका 100 रुपये में काम चल जाएगा, लेकिन आप उस हद से पार जाके अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 1000 रुपया कमाने लगे तो वो बोलते हैं ओवरबोर्ड, यानी कि आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा कर देना। डिक्रिमिनलाइज मतलब होता है अपराध की श्रेणी से बाहर करना। देखो क्रिमिनल मतलब क्या होता है? क्रिमिनल मतलब होता है अपराध, और इसके आगे हमने लगा दिया डिक्रिमिनलाइज, जिसका मतलब होता है अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना। रिजाइम, REGIME बहुत ही ज़्यादा आता है, जिसका मतलब होता है व्यवस्था, रूल, कानून, नियम। स्टेबलाइज, देखो क्या होता है कि हमारे घर में, सबके घर में क्या है? स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर क्या करता है? बिजली के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। तो स्टेबलाइज मतलब क्या होता है? स्थिर करना, यानी कि कंट्रोल करना, स्टेबल बनाना। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। हम बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट हूँ अपनी लाइफ में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ? मजबूत हूँ। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन करना, यानी कि आप किसी के कहे अनुसार कोई काम कर रहे हैं तो वो होता है अनुपालन करना है। इसके बाद होता है डिसप्रोपोर्शनेट, इसका मतलब होता है असंगत, यानी कि अनइवन, अनइक्वल, यानी कि बराबर नहीं होना।
डिसप्रोपोर्शनेट, बहुत ही ज़्यादा ये आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, ये आता है अपना। एम्पावर मतलब होता है अधिकार देना, ये भी होता है अपना स्टार मार्क, क्योंकि ये भी आता है। एम्पावर मतलब होता है अधिकार देना, एम्पावर मतलब होता है अधिकार देना, ऑथराइज करना। इसके बाद होता है इम्प्राइजमेंट, इम्प्राइजमेंट मतलब होता है कारावास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइजन, डिटेंशन, इनकैरिकेशन, कस्टडी, कन्फाइनमेंट, इसमें से एग्जाम में देखो ये इनकैरिकेशन, कन्फाइनमेंट और डिटेंशन, तीन चीज़ें जरूर आती हैं। ओके, तो याद कर लेना। लूम, लूम मतलब होता है मंडराना, लूम मतलब मंडराना। आउटकम मतलब परिणाम, आउटकम परिणाम, जैसे कि अभी क्या हुआ, किसके परिणाम आए, आउटकम किसके आए, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के क्या आए थे, अपने आउटकम आए थे। इसके बाद होता है मेलाफाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलाफाइड मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, है ना, दुर्भावनापूर्ण। मेलाफाइड मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, यानी कि गलत आपका इंटेंशन हो, आप किसी गलत इरादे से कोई काम कर रहे हैं तो वो होता है मेलाफाइड। इंटेंट मतलब क्या होता है, इरादा, क्या होता है इंटेंट मतलब इरादा। इवेड मतलब होता है बचना, इवेड मतलब होता है बचना। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, इवेड मतलब क्या होता है बचना। आप लोग घबराना नहीं, मैं आपको कितने यहाँ पे वो क्या है 39 में से 35 मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगी, बस आप लोग बने रहो, ठीक है। 39 में से 35 मैं आपको गारंटी देती हूँ, और अगर 35 आपको याद हो जाए ना तो प्लीज़ शेयर, और आप लोग लाइक करके नहीं जाते हो, प्लीज़ लाइक ऑल्सो। ओके, इवेड मतलब क्या होता है बचना। इस्टेब्लिश स्थापित करना, इस्टेब्लिश स्थापित करना। इन्वोक मतलब होता है रद्द, नियम कानून आदि प्रयोग करना। इन्वोक मतलब होता है नियम। देखो इन्वोक का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नियम या फिर कानून आदि प्रयोग करना। इसके बाद होता है कमंसुरेट, कमंसुरेट मतलब होता है बराबर, इक्वल। हमने क्या पढ़ा था, अनइक्वल क्या पढ़ा था, अनइक्वल। अनइक्वल कहाँ था हमारा, देखो इसका अभी तुरंत मिल गया ना, डिस प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब क्या था, असंगत, अनइवन, बराबर नहीं होना। इसका हमारा एंटीनम क्या मिल गया यहाँ पे, कम्युनिस्ट्रेट, जिसका मतलब होता है बराबर, यानी कि इक्वल होना। मॉनेटरी मतलब आर्थिक। देयर स्लोट मतलब होता है सीमा, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये भी जो बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद अपना क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज, यानी कि समझौता। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसिंग यानी कि समझौता। तो ये वो कैब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। रॉन्ग डूइंग ये आते हैं, ठीक है, ये आते हैं। रॉन्ग डूइंग मतलब होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ दुराचार कर रहे हो, कोई क्राइम कर रहे हो, ओके, तो वो होता है अपना रॉन्ग डूइंग। इसके बाद प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, अभियोग लगाना, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन ले लेना। फॉल्सिफाई मतलब देखो, फॉल्स मतलब तो झूठा होता है, तो फॉल्सिफाई मतलब झूठा बनाना। एबेट, ABET, एबेट मतलब क्या होता है, उकसाना। ABET, एबेट मतलब उकसाना। कमीशन पता ही होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रेशन ये हमने कई बार याद किया है, जिसका मतलब होता है मतलब केयरफुली। इसके बाद अपना है इसके बाद अपना है आर्बिट्रेरीनेस, है ना, जिसका मतलब होता है मनमानी। हम बोलते हैं ना कि आर्बिट्री, यानी कि वो क्या है, मनमाना है, आर्बिट्री है, तो उसी का एक और मीनिंग होता है आर्बिट्रेरीनेस। ओके, तो ये भी हो गया अपना मनमाना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। परस्यू मतलब होता है पीछा करना, यानी कि आप बोलते हो ना मैं अपने सपने का क्या कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ, यानी कि पीछा कर रहा हूँ। टैक्स इवेशन, कर चोरी से बचना। अनकवर मतलब होता है उजागर करना। आपने कोई गलती की और मैंने उस गलती को क्या किया, अनकवर कर दिया, यानी कि उजागर कर दिया। ओवरऑल कल के एडिटोरियल में हमने पढ़ा था, देखो रिपीट हुआ ना, ये यही मैं बोलती हूँ कि अगर आप एडिटोरियल डेली पढ़ोगे ना तो आपको कहीं से भी अलग से वोकैब याद करना नहीं पड़ेगा। लिवाई मतलब क्या होता है, शुल्क। ब्रॉडन मतलब होता है व्यापक बनाना, यानी कि बड़े लेवल का करना, ओके। और टैक्स बेस याद नहीं करना। और ये है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब होता है विविध, कई तरीका का। मैनीफोल्ड मतलब होता है विविध, मैनीफोल्ड, ओके, इसका मतलब होता है विविध, यानी कि कई प्रकार, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का वोकैब, जिसमें हमारे काम लायक लगभग 34 से 35 वोकैब हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे।